ज्ञान होता है, एक शुद्ध ज्ञान होता है, दूसरा कल्पित ज्ञान होता है। ये जगत का जो ज्ञान है वो कल्पित ज्ञान है। सुख भी कल्पित है, दुख भी कल्पित है, मान भी कल्पित है, अपमान भी कल्पित है। दिवाली भी कल्पित है। दिवाली आई, उजाला हुआ, लेकिन हृदय का उजाला तो नहीं हुआ ना। बाहर का उजाला हुआ और फिर वो उजाला चला गया। ऐसे ही बाहर की मिठास मिली, मिठाई खाई, लेकिन अंदर की मिठास का पता नहीं चला, आत्म मिठास का। ऐसे ही बाहर के मित्रों से मिले, लेकिन मित्र जिससे मित्र दिखता है उस अंतर्यामी मित्र के नाते उनसे व्यवहार नहीं हुआ, उसको पोलसन लगाने के पटाने के नाते व्यवहार हुआ, तो ये मित्रता भी कल्पित हुई। तो एक ज्ञान होता है कल्पित ज्ञान, जिसमें सारा संसार फंसा है, भटका है। दूसरा ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान, आत्मा परमात्मा का। आप झूठ बोलते तो शुद्ध ज्ञान देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं तो शुद्ध ज्ञान देख रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। आंख ठीक देखती है कि नहीं देखती है उसको मन जानता है। मन ठीक है हमारा कि नहीं है उसको सत्य ज्ञान जानता है। वो सत्य ज्ञान का नाम है सच्चिदानंद। वो सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। आप सो गए हैं, मित्र आ गया है, पता नहीं, आंख थोड़ी खुली है लेकिन पता नहीं, क्योंकि मन सोया है। मन जब जगा मित्र को देखा तो आनंद आया। तो मित्र तो पहले था, लेकिन सत्य ज्ञान की वृत्ति से आनंद आया, है ना। तो जहां जहां आनंद आता है, जहां जहां ज्ञान होता है, वहां परमात्मा की सत्ता है। भागवत में मंगलाचरण का पहला श्लोक है। तो मंगलाचरण तो भागवत तो श्री भगवान कृष्ण की महिमा का ग्रंथ है, लेकिन उसमें श्री कृष्णाय, कृष्ण का हम ध्यान करते ऐसा नहीं लिखा। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, अम्बा भी वही है और अपना आत्मा भी वही है। तो व्यापक रूप हो गया ना। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। वो क्या करते, बोले विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, सृष्टि की उत्पत्ति भी करते, पालन भी करते, संहार के भी हेतु है। वह सच्चिदानंद परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, उस परमात्मा को नमस्कार करते, क्यों कि तीनों ताप का शमन करने के लिए। कृष्णाय वयम नुमः। बाहर के दिए बहुत जले जलाए, अब अंतर आत्मा का ज्ञान दीपक प्रगटाओ प्रभु। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में जुग जुग से सोई चिति शक्ति को जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ प्रभु जी, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। भगवत प्रेम का अमृत, वास्तविक मधुरता, वास्तविक दिवाली को प्रकट करने वाला है। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ।
वह साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं। इस प्रकार की ज्ञान की ज्योत जगाओ। बाहर के दिए तो बहुत हो गए, दीपक हजारों जगमगे, रोशनी चहुं और है। जो इंद्र ग्रह से लगे दीपाली सब जग होए है। कूपे गली बाजार में रात का दिन होए है, तो भी रहा अंतर अंधियारा। दीपावली असली ना होए है। तो अंदर की ज्योत जगाओ, नहीं तो बाहर तो खूब उजाले हुए। वर्षा गई ऋतु शरद आई, अन्नमही पूर्ण है। पक्षी पशु चर अचर उत्साह से जो पूर्ण है। साल का आरंभ सारी वस्तुएं भी है हुई। छूटा नहीं अज्ञान तो क्या दिवाली कैसी गई। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। पढ़ो। बाह्य दीपे जगमगाएं, प्रभु करे कि आत्म दिया जगाने की भी भूख लाए। इसी भूख में ताकत है कि हम सारे कर्म बंधन मिटाएं, आत्म ज्योति जगाएं। 5 पर्वों के पुंज इस दीपावली महोत्सव को लौकिक रूप से मनाने के साथ साथ हम उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझें। यही लक्ष्य हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का रहा है। इस पर्व पुंज के निमित्त ही सही अपने ऋषि मुनियों के, संतों के, सद्गुरुदेव के दिव्य ज्ञान के आलोक में हम अपना अज्ञान अंधकार मिटाने के मार्ग पर शीघ्रता से अग्रसर हों। मनुष्य जीवन का विकास करने वाले ऐसे पर्वों का आयोजन करके जिन्होंने हमारे समाज का निर्माण किया है, उन निर्माताओं को हम सच्चे हृदय से वंदन करते हैं। अभी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इतने सारे उत्सव हों, एक साथ इतने सारे लोग ध्यान मग्न हो जाते हों, भाव समाधिस्थ हो जाते हों, झूम उठते हों। जैसे स्तंभ के बगैर पंडाल नहीं रह सकता, वैसे ही उत्सव के बिना धर्म विकसित नहीं हो सकता। जिस धर्म में खूब खूब अच्छे उत्सव हैं, वह धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म के बालकों को अपनी सनातन वस्तु प्राप्त हो, उसके लिए उदार चरित्र बनाने का जो काम है, वह पर्वों, उत्सवों और सत्संगों के आयोजन द्वारा हो रहा है। जिसके जीवन में उत्सव नहीं है, उसके जीवन में विकास भी नहीं है। जिसके जीवन में उत्सव नहीं है, उसके जीवन में नवीनता भी नहीं है और वह आत्मा के करीब भी नहीं है। भारतीय संस्कृति के निर्माता ऋषिजन कितनी दूरदृष्टि वाले रहे होंगे। महीने में अथवा वर्ष में 1-2 दिन आदेश देकर कोई काम मनुष्य के द्वारा करवाया जाए तो उससे मनुष्य का विकास संभव नहीं है। परंतु मनुष्य यदा कदा अपना विवेक जगाकर उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और स्नेह का गुण विकसित करे तो उसका जीवन विकसित हो सकता है। दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का पर्व। यह महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आओ। पर्वों के पुंज इस दीपावली के पर्व पर घर में और घर के बाहर तो दीपमालाओं का प्रकाश अवश्य करो।
साथ ही साथ अपने हृदय में भी ज्ञान का आलोक कर दो। अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो, वरन उजाले में जियो, प्रकाश में जियो। जो प्रकाशों का प्रकाश है, उस दिव्य प्रकाश का, परमात्मा प्रकाश का चिंतन करो। सूर्य परमात्मा प्रकाश का चिंतन करो। ये हमारा प्रवचन पहले वाला है, वो पढ़ रहा है। अगली दिवालियों पर जो हमने सत्संग किया वही पढ़ रहा है ना। पुस्तक का नाम है पर्वों का पुंज दीपावली। ये हमारा सत्संग है, ये दूसरी किताब नहीं है, हम ही बोले हुए हैं, हमको ही मजा आ रहा है। एक बार रामकृष्ण अपने फोटो को देखकर प्रणाम कर रहे थे, बड़ा प्रेम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। लोगों ने बोला हद हो गई ठाकुर, ये तो तुम्हारा फोटो है, तुम्हारा फोटो ने तमें पगे लागो छो महाराज। ऐसे आपको लोग अर्ध पागल बोलते हैं, तो आप अपने फोटो को प्रणाम करके पूरे पागल हो रहे हो। बोले नहीं, ये मेरा फोटो नहीं है, जब मैं नहीं रहा हूँगा तभी आ गया होगा। ऐसे ही कभी कभी ऐसी बात निकलती कि जब अपना मैं नहीं होता है और ईश्वर ही ध्वनि होती है, तो वो अपना प्रवचन भी अपने को अच्छा लगता है। वैसे तो किसी अहंकार के कारण भी होता है, देखो मेरा भाषण बढ़िया, मेरा भाषण बढ़िया। वो बढ़िया होना अलग बात है, और भगवत शांति और भगवत आनंद देने वाली बात अलग बात है। तो ये पर्वों का पुंज दीपावली पर्व माला पुस्तक में अगली दिवालियों को जो हमने सत्संग किया वो आया है, वो पढ़ते जा रहे हैं और हम उसको समझें और अंतर प्रकाश करने का इरादा पक्का बना रहे। गीता में 3 योग बताए। एक समत्व योग, दुख संयोगात वियोगात योग संयोग, जहाँ दुख का संयोग ही नहीं है वो भी योग है। योग कर्म सुकौशल, कर्म तो करें लेकिन उस कर्म में कर्तृत्व तो न हो, कर्म का प्रवाह बाहर हो और अपने को फिर कर्म के बाद विश्रांति मिले। तो योग कर्म सुकौशलम। दूसरा समत्व योग, और तीसरा है तम विद्या दुख संयोग वियोगात योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा। 6 अध्याय का 23वां श्लोक। इन तीनों में से कोई भी योग कर लो। योग अर्थात ईश्वर से मिल लो, अपने आत्मा से मिल लो, ज्योत से ज्योत जगा लो। श्री कृष्ण बोलते ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। वो आत्मा ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से परे, अंधकार को भी जानने वाली वह आत्म ज्योत है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। वैसे तो भोले बाबा संसारी आदमियों को समझाते हुए कहते हैं कि वर्षा गई ऋतु शरद आई, अन्न से मही पूर्ण है, पक्षी पशु चर अचर उत्साह से परिपूर्ण है साल का आरंभ, सारी वस्तुएं भी है हुई, छूटा नहीं अज्ञान तो क्या दीपावली हुई। आरोग्य रोगी हो गए, रोगी निरोग हो गए, दुख दर्द से छूटे दुखी, बड़े युवा नर नारी बालक दिखते हैं सब सुखी। दिव्य दिवाली जगत भर में उजाला कर गई, अंतर नहीं यदि चांदना तो क्या दिवाली आ गई। निरोगी रोगी हो गए, बालक जवान हो गए, जवान शादी विवाह कर लिए, शादी विवाह वालों को संतान हो गई। अनपढ़ पढ़ लिए लेकिन अंतरात्मा की ज्योत नहीं जगी तो आखिर मर कर क्या जख मारेंगे।
कोई क्रिकेट बन जाता है, तो कोई प्रेत बन जाता है, तो कोई घोड़ा बन जाता है, तो कोई बैल बन जाता है। तो सब दिवालियाँ आखिर क्या। इसलिए भैया, लाला, मेरे मित्र, सखा, स्नेही, अंतर आत्म प्रकाश की दिवाली का लक्ष्य बना लो। अंतर नहीं यदि चांदना तो क्या दिया दिवाली हुई। आकाश निर्मल दिखता है, निर्मल हुआ है चंद भी। थिर हो गया है सिंधु, निर्मल बह रही नदियां सभी। बारिश गई, दिवाली आई, नदियों के जल निर्मल हुए। ये सब ठीक है, सब प्रेम लक्ष्मी देवी की श्रद्धा सहित पूजा भी की, तो भी रहा मन मलिन, तो क्या दिव्य दिवाली हुई। लक्ष्मी पूजन भी हो गया, लेकिन मन तो मलिन रहा। ये भोगूं, ये खाऊं, ये करूं, सुखी रहूं, अंदर का सुख नहीं किया तो भैया अभी दिवाली और नदियों के जल निर्मल हुए, लेकिन मन मलिन रहा तो आखिर क्या। इसलिए मन को निर्मल ध्यान से, निर्मल चिंतन से, निर्मल स्मृति से, निर्मल जिज्ञासा से मन को निर्मल करो कि ऐसे दिन कब आएंगे कि अपने आत्म सुख में जगूंगा, अपने हृदय की निर्मलता करूंगा, निर्मल सुख पाऊंगा। संसार के सारे सुख विकारों के मल से भरे। आज दिवाली की रात को जितना ज्यादा से ज्यादा पतंगियों को सुख मिलेगा, उतना कभी नहीं मिलता वर्ष में। जहाँ भी कीट पतंग होंगे, उड़ उड़ के दियों के आगे सुख लेने के आएंगे, और उसी सुख विकारी सुख में आज जितने पतंगिए छटपटाएंगे, दुखी होंगे, रिबाएंगे, उतने कभी नहीं रिबाएंगे। तो ये मलिन सुख है जो बाहर भगाता है, और निर्मल सुख है जो अंदर में जगाता है। तो बाहर के सुख का उपयोग करके आप अंदर के सुख में आओ भैया। आकाश निर्मल दिखता है, निर्मल हुआ ये चंद भी। थिर हो गई सिंधु, निर्मल बह रही नदियां सभी। सब प्रेम लक्ष्मी देवी की श्रद्धा सहित पूजा भी की, तो भी रहा मन मलिन, तो क्या दिव्य दिवाली हुई। घी तेल के दीपक कहीं कहीं, गैस की बिजली की चमक, कहीं झाड़ और फानूस की, कहीं मोमबत्ती की दमक रही है। मित्र मिलते मित्र से, जयकार ध्वनि छा गई। चिंता मिटी नहीं चित्त की, तो क्या दिवाली दिव्य हुई। मित्रों से भी मिले, जय जयकार भी हुआ, लेकिन हृदय की चिंता नहीं मिटी, चित्त का चिंतन चैतन्य का नहीं हुआ, तो फिर बेटे दिवाली तो देखने भर की हुई। इसलिए इस देखने भर की दिवाली का उपयोग करके जिससे दिवालियां देखी जाती है, उस परमात्मा दिवाली की प्यास जगा ले। चिंता मिटी नहीं चित्त की, तो क्या दिव्य दिवाली हुई। बोले बाबा आगे कहते हैं, फूटे सकोरे में भला, दीपक सकू कैसे जला। जूनी रुई जलती नहीं है, तेल में पानी मिला। आंधी जहाँ हो चल रही, जैसे दीप जले दीपक वहाँ। आंधी जहाँ हो चल रही, कैसे जले दीपक वहाँ। हो चित्त जब विक्षिप्त, तो दिव्य दिवाली कहाँ। जैसे आंधी चलती हो और दिए में तेल की जगह पे पानी भरा हो और सड़ी गली पुरानी रुई हो तो दिया नहीं जलेगा। ऐसे सड़े गले पुराने विचार, भूतकाल के विचार, भविष्य के विचार, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसकी फरियाद, तो हृदय में ज्ञान की दिया ज्योत कैसे जलेगी। इसलिए भाई मेरे, आज की दिवाली के दिन तू पक्का कर लो कि सड़ी गली पुरानी बातें याद करके न अपना मुंह खराब करूंगा, न दूसरे का दिल खराब करूंगा। भविष्य का दुखदायी चिंतन करके अपने चित्त को मलिन नहीं करूंगा। वर्तमान में विकारों के बाहों में दलदल में नहीं बहूंगा। निर्विकार मेरे नारायण, निर्विकार मेरे नारायण, मेरे चैतन्य, मेरे सच्चिदानंद, नर नारी के अयन, मैं तेरा तू मेरा, ओम आनंद नारायण 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 नारायण।
बस प्रभु के नाम की दीपावली रोज मनाया करूंगा तो आज की दिवाली सैकड़ों गुना सुखदायी हो जाएगी। बाहर उजाला देखकर बालक खुशी हो जाए है, भीतर उजाला होए जब विद्वान तब सुख पाए है। बाहर का उजाला देखकर तो पतंगे भी खुश हो जाते हैं, बालक मती के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर में आत्मा का उजाला हो तब बुद्धिमान साधक तब खुश होते हैं कि ज्ञान का दिया जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, सुख भी स्वप्न हो रहा है, दुख भी स्वप्न हो रहा है, चिंता नहीं आ रही है। मन का अंधेरा मेट कर कल्याण करिए आपका, वो दिव्य दिवाली तभी फूटे घड़ा जब पाप का। ये मैं शरीर हूँ और संसार सच्चा है, ये पाप का घड़ा जब फूटे, मैं आत्मा हूँ और संसार मिथ्या है, तब हुई सच्ची दिवाली। कोई कठिन नहीं है। पावन घड़ी पावन दिवस कौशल्य वही पावन समय, वही कुशलता का समय, वही पावन घड़ी है, वही पावन दिवस है। पावन घड़ी पावन दिवस कौशल्य वही पावन समय। अज्ञान तम जब दूर हो रवि आत्मा का होवे उदय। आत्मज्ञान का आत्म प्रकाश का जब उदय हो है। मास सोही पुण्य का है, वर्ष भी पावन वही, वही पुण्य मास वही पुण्य तिथि। आसोद सुद 2 दिवस संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे। हमारी तो वही दिवाली अभी तक चल रही है, रोज रहती है। आप लोगों की आज दिवाली है, मैं चाहता हूं कि हमारी दिवाली भी आप लोगों की दिवाली हो जाए। बस है मास सोही पुण्य का है, वर्ष भी पावन वही। ये आत्म रवि का चांदना है, दिव्य दिवाली यही। वेद में आता है, सामवेद में, सुत एति पवित्राः आ तविषधान ओजसाः विचक्षणाः विरोचसनाः। ज्ञानवान ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, स्वतः यशस्वी होकर निज सामर्थ्य से ही शीघ्र उन्नत हो जाता है। ये सामवेद का वचन है। ज्ञान बल से सबका हित करने वाला। श्रद्धा के साथ ज्ञान होगा ना, तभी आप दूसरे का हित कर सकते। सुत एति पवित्रा आ विशुद्धिन ओजसा विचक्षणो विरोचन। ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, स्वतः यशस्वी होकर निज सामर्थ्य से ही शीघ्र ही उन्नति कर लेता है। आप शीघ्र उन्नति करने का संकल्प करो। सुबह उठकर अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करो। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, मेरा आत्मा परमेश्वर स्वरूप है। ओम परमात्मने नमः, ओम गुरवे नमः, ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। सुबह अपने कल्याण के लिए 4 चिंतन करने चाहिए। एक तो परमात्मने नमः, ओम नमो नारायण, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये भगवान के नाम लिए। फिर अपना शुभ संकल्प करो कि आज मैं ये करूं और सम रहूंगा। तीसरा, अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लो। और चौथा, अपनी उन्नति के या घर के प्रॉब्लम के बारे में प्रेरणा पालो। फिर दिन की शुरुआत करो। और दिन में बार बार बीच में कि बस मेरे को तो समता का योग करना है, अथवा जहां दुख का संयोग नहीं होता है, ऐसे अपने आप में जगना है।
अथवा योग कर्म सुकौशलम, कर्म का परिणाम फल हमारे चित्त पर असर ना करे। तीनों में से कोई भी योग, कभी कोई कभी कोई, कभी समता तो कभी कर्म बंधन निर्लिप्तता, ये बार बार याद करो तो बहुत आसान तरीका है। 1 साल तो बहुत हो गया। जिस ढंग का सत्संग है और अगर प्यास हो जाए तो 1 साल तो बहुत हो गया परमात्मा शांति पाने में, परमात्मा ज्ञान पाने। सामवेद में दूसरा मंत्र आता है, मनश्चिन्मनः संस्पति, मन की शक्ति को जानकर उस पर अपना शासन करे। अपनी मन की शक्ति जानो। मन में अथाह शक्ति है। मैं बीमार हूं तो बीमारी का घर बन जाते हो, और बीमारी में भी बीमारी शरीर को है। मैं तंदुरुस्त हूं, फलाना तंदुरुस्त है, आप तंदुरुस्त हो जाते हो। अमेरिका में 4 लड़के कल्पना का प्रयोग कर रहे थे एक लड़के पर। बोले तुम थके हो, लेट जाओ। तो उसको थकान, लेट गया और थकान महसूस। फिर देखा कि उनकी चारों का हिप्नोटाइज करने से, चारों के बोलने, सजेशन, सूचना देने से उसके मन पर असर पड़ रही है। अब तुम्हें खुजलाहट हो रही है, सिर खुजला हो गई, सिर में खुजलाहट हो रही, तो सचमुच उसको खुजलाहट हो। अब तुम्हारे पैर में ऐसा हो रहा है, अब तुम्हारे को पसीना आ रहा है। तो उसकी मानसिकता पर उन 4 लड़कों की ऐसी असर पड़ी कि वो पसीने वाला हो गया। अब तुमको ये दिख रहा है, अब तुम्हें बहुत भूख लग रही है, और खाए तो ये अच्छा लग रहा है तो सह ले। ऐसे करते करते लड़कों ने कहा कि अब तुम थक गए हो, लेट जाओ। अब लड़कों को क्या पता क्या सूझी कि अब तुम बीमार हो गए हो, तुम मर गए। तो लड़का मर गया। कैसी मानसिक शक्ति। बाद में अमेरिका को कानून बनाना पड़ा कि ऐसा प्रयोग कोई जानकार की सूचना, अनुमति के बिना कोई नहीं करेगा। मैं मर गया हूं, तुम अब मर गए हो। तो उसने अपने मन से सोचा कि मैं मर गया हूं तो मर गया। जो सोचता है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो परेशान ही रहता है। मेरे पास कोई भी आते न, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं तो बड़ा दुखी हूं, रोते हुए आता है, तो मेरा पहला काम होता है कि उसको डांट देना। या रोने वालों से हम बात ही नहीं करते। क्या हम बंदर जैसा मुंह बनाया, अरे भले नहीं रहा, नहीं। तो पहले झटके में मैं दुखी हूं उसका मैं झाड़ देता हूं, उसके बाद उसको बताता हूं तो काम बन जाता है उसका। नहीं तो लोग मुंह बना के आते ही, बंदरी जैसा मुंह बना के आते, मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसे कितना भी बनाऊंगा वो तो समझेंगे कि रोने धोने से ही काम होता है। नहीं, आपकी मन की शक्ति को पहचानो, दीनता को छोड़ो, दूसरों की कृपा है। संसारी बेचारे क्या कृपा कर लेंगे, अरे दीन बीन बन के गुरु भी क्या कृपा कर लेंगे। अपनी सूझबूझ से उनसे मार्गदर्शन लो। गिगड़ी से क्या दिखावा रखना। तो मनश्चिन्मनस्य संपत्ति, सामवेद 8। मन की शक्ति को जानकर उस पर शासन करे। पाही विश्वम माद्रसोह आवरणः, सामवेद। हे अग्नि, सभी राक्षसी वृत्तियों और अदानियों से हमारी रक्षा कीजिए। सामवेद में आया, ते चिंतयन्तः पर्णः वयम। हम प्रत्येक पर्व में तेरा चिंतन करें हे परमात्मा, हे अग्नि समान ओज प्रकाश। सतिग्म जन्भ रक्षो दह प्रति, सामवेद में आया, हे अग्नि, राक्षसी वृत्तियों को एक एक करके जला दे। बाहर तो दीपमाला कर लेते हैं,
कभी अंदर की दीपावली जलाया करो। घर को तो सजा दिया फूलों से, कभी मन को भी बुहारी लगाया करो। मिल जाए जमाने भर की दौलत, लोभी की गरीबी जाती नहीं। नेक कमाई में पड़ेगी बरकत, सत्कर्म में धन को लगाया करो। बाहर की दिवाली भले जलाओ, लेकिन अंदर की ज्योत जगाया करो। प्रकाश में जिया करो। आज का दिन बीत गया, अभी तक आत्म विश्रांति मिली कि नहीं मिली? तीर्थराम अपने को पूछते थे। बच्चों को तो पढ़ाया, प्रोफेसर तो हो गया मैं, लेकिन मनुष्य जीवन का फल पाया कि नहीं पाया? आत्मा के आनंद को मैंने पाया कि नहीं पाया? सुख दुख में समता को पाया कि नहीं पाया? ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिलाया, मीरा को मिला, शबरी को मिला, रहीदास को मिला। प्रभु तू मेरे दिल में होते हो मुझे कब मिलेगा? सारे कर्मों से भगवत चिंतन बहुत ऊंचा है, भगवान नाम। लेकिन भगवान नाम से भी भगवान का चिंतन और भगवान का विरह उससे भी गजब का है। भगवत स्मरण तो बहुत बहुत अच्छा है, भगवान नाम जप तो बहुत हितकारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा हितकारी है कि भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए, छटपटाहट होने लग जाए। तो महापुरुष जो भगवान के लिए छटपटाए हैं, उनका जीवन चरित्र बड़ी मदद करता है। और भगवान जिनको मिले हैं उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। वो भगवान नाम स्तुति श्री नारायण स्तुति पुस्तक में है। ब्रह्मा जी को भगवान मिले, प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, उन्होंने जो स्तुति की है, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ऐसे है। तो जिसको पाना है उसका ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। तो भगवान नाम स्तुति, नारायण स्तुति को आप पढ़ा करो। इसमें से जो भी जच जाए, जहां भी मन लग जाए, रुक जाया करो। पूरी पुस्तक को थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, रुकते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकते जाओ। कहीं भी मन रुक जाए उसी में फिर बार बार हो सकता है कि इसी में से भगवत प्राप्ति का ज्योत जग जाए। और सच्ची बात, पक्की बात है कि मनुष्य जीवन भगवत सुख पाने के लिए, भगवत आनंद पाने के लिए, भगवत ज्योत जगाने के लिए, ये सारी दिवालियों की ज्योत के पीछे भी लक्ष्य भगवत ज्योत है। सारे 40 उत्सव हैं भारत संस्कृति में, सभी उत्सवों के पीछे भगवत ज्योत जगाने की। ये आरती भी जो किया, ज्योत से ज्योत जगाओ, जय जगदीश हरे, उसमें भी है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। वो परमात्मा चैतन्य आत्मदेव सच्चिदानंद है, उसका चिंतन करने से क्षण भर में भूत भविष्य और वर्तमान के विकार शांत हो जाते। जो ध्यावे फल पावे। दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आ। लौकिक घर में सुख संपत्ति अथवा हृदय में सुख शांति, वो सब आती आपके मन के चिंतन में बड़ी शक्ति। इसलिए मन की शक्ति को पहचानो, चिंतन की शक्ति को पहचानो। आज की रात को शांतिमय, सुखमय, मधुमय चिंतन से बिताना, सो जाना, तो कल की प्रभात सुखदायी हो। युधिष्ठिर महाराज को भगवान व्यास जी ने कहा, व्यास जी बोलते हैं युधिष्ठिर को, वर्ष के प्रथम दिन जो हर्षित होता है, उल्सित होता है, आनंदित होता है, उसका वर्ष भर हर्ष उल्लास आनंद और मंगल में जाता है। और जो वर्ष के प्रथम दिन दीनहीन खिन्न होता है, तो उसका वर्ष भर ऐसा जाता है।
कल की प्रभात आपकी हर्षमय हो, आनंदमय हो, उसका जरा ख्याल करना। वर्ष का प्रथम दिन कल है, आज वर्ष का आखिरी दिन। आज के दिन विक्रमादित्य शिवाजी दीपावली के दिन कोई न कोई किले पर अपना झंडा फहराने का शौक रखते थे। विक्रमादित्य आज के दिन सिंहासन पर आरूढ़ हुए और कल से वर्ष का प्रथम दिन मनाया जाएगा। भीष्म पंचक ये कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक आता है। गोबर, चावल, जौ, तिल, देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण, ये पंच तर्पण करने से निसंतान वाले को संतान हो जाती है। भीष्म जी को तर्पण करना होता है और तर्पण का मंत्र भी है, ऋषि प्रसाद में भी लिखा हुआ है। उसका मंत्र का अर्थ है कि जिनका गोत्र वय, द्रपद्य और प्रवर साकृत्य है, उन संतान रहित राजर्षि भीष्म के लिए यह जल हम समर्पित करते हैं। जो वसुओं के अवतार तथा राजा शत्रुघ्न के पुत्र हैं, उन अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं ये अर्घ्य दे रहा हूं। बस इतना ही। जौ, तिल आदि लेकर उसमें डाल के अर्घ्य दे, तो निसंतान वाले को संतान हो जाएगा। श्री कृष्ण ने भीष्म जी की सज्जनता पर इन तिथियों को वरदान दिया है। कार्तिक महीने में सुबह जल्दी स्नान करना बड़ा पुण्यदायी है, और पूरा महीना नहीं कर सकता है तो कम से कम अंतिम 3 दिन 12, 13 और 14 पूनम आदि तो जल्दी स्नान कर ही ले। पुण्य लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ भी होता है। अच्युतान गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य। भगवान का एक नाम है अच्युत। ये ब्रह्मांड च्युत हो जाते, सूर्य और तारे और आकाश भी च्युत हो जाते, फिर भी जो एक रस रहता है वो परमात्मा अच्युत है। वही परमात्मा इंद्रियों को देखने की सत्ता देता है। गोविंद, गो माना इंद्रिया। अच्युतानंद, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। पहले भी कहा हुआ है, कैसेट में भी है। कोई बीमारी आए, कोई रोग आए तो औषधि में, पानी में देखते हुए ये मंत्र जप करें। अच्युतानंत, अच्युतानंत गोविंद। 3 नाम हुए, अच्युत, अनंत और गोविंद। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तुम ये संस्कृत ना बोल सको तो अच्युत, अनंत, गोविंद, इनका नाम उच्चारण करने से रोग नाश होते हैं। सत्य है मेरे ये फलाने के रोग नष्ट हो, बड़ा काम करता है। तो शरीर से स्वास्थ्य लाभ, मन से भी स्वास्थ्य लाभ। मन का स्वास्थ्य लाभ क्या है कि समता, प्रसन्नता, बीते हुए को याद करके शोक नहीं, भविष्य के शेख चिल्ली के किले नहीं, वर्तमान में भगवत आनंद, भगवत चिंतन, सजगता रख। थोड़ा और पूरा करते भाई। दीपावली का उत्सव पर्वों का पुंज है। यह तो हमारी प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली दिवाली है, किंतु इस दिवाली को हम अपने जीवन की विशेष दिवाली बना लें, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। दीपावली का पर्व प्रकाश का पर्व है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ यह होता है
कि हमें अपने जीवन में छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए। हाँ, ये सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जरा जरा बात में दुखी, मंगल का ग्रह है, मंगनी नहीं होगी, शादी टूट रही तो दुखी हो रहे, परेशान। ये क्या कोई बात है? सत्संग की कमी है, परेशानी की क्या बात है? ऐसे ऐसे मंत्र है कि मंगल हो, शनि हो, ये सब ठीक हो जाता है। यही बात उपनिषद भी कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। परंतु ईश्वर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसी कारण उन महापुरुषों ने हमें जगाने के लिए यह बात कही होगी, जले दिए बाह्य किया उजेरा, फैला हुआ है हृदय में अंधेरा। जिस प्रकार हम घी और तेल के दिए जलाकर रात्रि के अंधकार को मिटाते हैं, उसी प्रकार हम वर्षों से अपने मनः पटल पर पड़ी अज्ञान रूपी काली छाया को सत्कर्म, सुसंस्कार, विवेक और ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटाकर ऋषियों के स्वप्न को साकार कर दें। जैसे एक व्यापारी दीपावली के अवसर पर अपने वर्ष भर के कारोबार की समीक्षा करता है, ऐसे ही हम भी अपने द्वारा किए गए वर्ष भर के कार्यों का अवलोकन करें। यदि सत्कर्म अधिक किए हों तो अपना उत्साह बढ़ाएं, और यदि गलतियां अधिक हुई हों तो उन्हें भविष्य में न दोहराने का संकल्प कर अपने जीवन को सत्य रूपी ज्योति की ओर अग्रसर करें। दीपावली के पर्व पर हम अपने परिचितों को मिठाई बांटते हैं, लेकिन इस बार हम महापुरुषों के शांति, प्रेम, परोपकार जैसे पावन संदेशों को जन जन तक पहुंचाकर पूरे समाज को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे, ऐसा संकल्प लें। इस पावन पर्व पर हम अपने घर के कूड़े करकट को निकालकर उसे विविध प्रकार के रंगों से रंगते हैं। ऐसे ही हम अपने मन में भरे स्वार्थ, अहंकार तथा विषय विकार रूपी कचरे को निकालकर उसे संतों के सत्संग, सेवा तथा भक्ति के रंगों से रंग दे। योगांग झाड़ू धर चित्त झाड़ो, विक्षेप कूड़ा सब झाड़ काढ़ो, अभ्यास पीता फिर फेरिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा। दिवाली के 4 काम होते हैं। एक तो घर का कूड़ा कचरा निकालना, ये हुआ बाहर का। ऐसे ही दिल का भी पुराना राग द्वेष निकाल देना, ये अंदर की दिवाली। दूसरा होता है नई चीज लाना, बर्तन लाते, कपड़े लाते, गहने गांठे नए कुछ न कुछ लाते सामान। आप अपने हृदय में कई जन्मों में विषय विकारों को, पत्नी को, पति को, भोग को तो लाए, अब अपने हृदय में भगवान के सुख को लाओ। बस जरा सी बात है, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सब कचरा पट्टी ला के भी हैरान हो जाते। आप तो अपने हृदय में भगवान के सुख को लाएंगे। बस इतनी गांठ बांध देने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है। हम अपने हृदय में भगवत सुख लाएंगे। कोई हीरे लाए, कोई गहने लाए, कोई कुछ लाओ, हम तो अपने हृदय में भगवत सुख जगाएंगे। ये नई चीज हो गई ना, कई जन्मों में नहीं थी, इसी जन्म में ले आओ बस। तीसरी बात है कि हम दिए जलाते बाहर, तो ऐसे ही अंदर में ज्ञान का दिया जलाओ। सुख आ गया तो उसमें डूबो नहीं। जैसे मूर्ख मक्खी चाशनी में डूब जाती है, सियानी मक्खी किनारे अपना काम बना लेती। तो सुख में भी डूबो नहीं, दुख में भी डूबो नहीं। दुख आया तो संसार से वैराग्य कराने के लिए, और सुख आया है तो थोड़ा संसार का उपयोग करके, सेवा करके अपना हृदय पवित्र करने के लिए। तो सुख आया है सेवा करने के लिए, दुख आया है वैराग करने के लिए, ज्ञान का दिया रखो। और चौथी बात है मिठाई खाते खिलाते। ऐसे ही आप भी भगवत सुख पाओ और दूसरों को भी पाओ। आप भी सत्कर्म करो, दूसरों को भी कराओ। तो 4 काम हो गए ना, कूड़ा कचरा निकालना, नई चीज लाना, दिया जगाना और मीठा मुंह करना, मीठा हृदय करना। ठीक है। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम
ओम ओम प्रभु जी ओम 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 सच्चिदानंद ओम 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 आनंद ओम प्रभु जी ओम गुरु जी ओम रामा ओम श्यामा ओम आनंद ओम हैप्पी worryless egoless tensionless be happy live happy ओम ओम आनंद ओम चालू रखो आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम प्रभु जी ओम माधुर्य ओम रामा जी ओम प्यारे हो राम 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 मधुर दिवाली हैप्पी दिवाली राम 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 हाथ ऊपर करके फिर हंसना है लौकिक हरि ओम 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 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है इससे 72,000 नाड़ियां किसी औषध से कैप्सूल से इंजेक्शन से कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती। जनरेटर घूमता है तो विद्युत बनती है बिजली, ऐसे ही भगवान के नाम से रिपीटेशन से ऊर्जा बनती, स्पिरिचुअल ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी। फिर जोर से हास्य करते तो ऊपर को आती है। हरि ओम 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 रामो मा श्यामो मा शिवो मा शिवो रामो मा श्यामो मा शिवो मा शिवो हरि ओम 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 रामो मा श्यामो मा शिवो मा शिवो मा रामो मा श्यामो मा शिवो मा शिवो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 आनंद देवा हरि ओम 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 हरि ओम 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 पावर हरि ओम 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 प्रसन्नता हरि ओम 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 स्पिरिचुअल एनर्जी हरि ओम 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 राम 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 राजा राम दिवाली वाले राम 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 मेरे हो राम राम मेरे हो राम श्याम श्याम प्यारे हो श्याम 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 प्यारे हो श्याम राम राम प्यारे हो राम 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 प्यारे हो राम 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 मेरे हो राम 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 मेरे हो राम शिव शिव प्यारे हो शिव 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 प्यारे हो शिव हरि हरि मेरे हो हरि 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 मेरे हो हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 राम 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 ओम आनंद देवा सच्चिदानंद अपने ज्ञान के उजाले में जीना चाहिए। राम जी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, बड़ी दुर्घटना घटी। राम राज्य की तैयारियां, मंगल गाया जा रहा है, वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, हवन हुआ जा रहा है, तीर्थों का जल आ गया है, अभिषेक की तैयारियां हैं। कौशल्या जी दान पुण्य कर रही, सीता जी मंगल मना रही, और एकाएक राम राज्य के बदले राम वनवास हो गया। कितनी बड़ी भयंकर दुर्घटना घटी, लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, राम जी के पास आए कि भाई श्री, ये राम राज्य की पूरी तैयारियों में एकाएक राम वनवास का ये जो षड्यंत्र चला, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपका अनुज हूं, छोटा भाई हूं, लेकिन इतना बल रखता हूं, पृथ्वी के सारे राजा एक तरफ आ जाए और ये आपका दास, ये चट्टान और पृथ्वी के सारे राजा मिट्टी के ढेले के नाई टकरा कर चूर चूर हो जाएंगे। राज्याभिषेक को कोई रोक नहीं सकता।
दुनिया की कोई ताकत राम राज्य के अभिषेक को रोक नहीं सकती। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे कि लक्ष्मण, ये क्या बड़ी बात है, इसमें इतना क्रुद्ध होने की क्या जरूरत है। तृष्णा वैतरणी नदी, क्रोध बड़ा शत्रु है, और राम राज्य होगा भोग विलास, ये क्या है, संसार के सुख, तपे हुए तवे पर पानी की बूंद। सच्चा राज्य तो आत्मा का है। वनवास जाएंगे, ऋषि मुनि मिलेंगे, आत्मज्ञान की सत्संग की मधुरता में नहाएंगे। राज वैभव और सुविधा कोई माना नहीं रखती। अपना अंतरात्मा संतुष्ट है, सम है, सब कुछ है। बड़ा आदमी उसे नहीं कहा जाता है जिसे बड़े हाउस मकान है, बड़ा धन है, बड़ी सुविधा है। बड़ा आदमी वो है कि कैसे भी दुख परिस्थितियां आ जाए अपने चित्त को हिलने न दे, बड़े में बड़े ईश्वर में अपने चित्त को लगाए रखे। उस चैतन्य स्वरूप में लगाए रखने वाले राम जी सम रहे, और लखन भैया को भी खूब जानने सीखने को मिला। और दुनिया जानती है कि राम राज्य नहीं हुआ, फिर भी राम की खड़ाऊं से राज्य चला है, राम की समता से। लक्ष्मण भरत भैया ने सुंदर राम राज्य चलाया। आप एक बार राम में आ जाइए। राम अयोध्या आने वाले हैं तो अयोध्या को साफ सुथरा सजाया जाता है। ऐसे तुम्हारे हृदय के राम प्रकट होने वाला है तो आप अपने चित्त को, अपने स्वास्थ्य को सजा धजा कर अपने अंतर्यामी राम को हृदय रूपी अयोध्या में लाइए। बाहर की दिवाली अंदर की दिवाली मनाने का पैगाम देती है।